स्वागत है दोस्तों आप लोग का RM अकेडमी में। तो दोस्तों हम लोग SD यादव मैथ जो ट्रेन चैप्टर को क्लियर कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट किए थे, तो कुछ क्वेश्चन शेष बचा था। चलिए उसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए चलते हैं आपको लेकर क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, और जल्दी से कैसे इसको करना होता है इसको भी हम सीखेंगे। आइए यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो दिया गया है स्क्रीन पर देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे दिया गया है कि एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली रेलगाड़ी द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। यानी एक व्यक्ति है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी पर बैठकर वो गति करता है, अर्थात वो तय करता है कुछ दूरी को, ठीक है। फिर आगे कहा तथा वह दूरी वह वापसी में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चलकर आता है। तो उसे यदि वह पूरी दूरी तय करने में 5 घंटे 30 मिनट लगते हैं तो एक तरफ की दूरी ज्ञात कीजिए, वो भी किलोमीटर में, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको समझेंगे, इसके कहने का मतलब क्या है। इसके कहने का मतलब यही है कि एक व्यक्ति है, हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक दो स्थान है, ए है और कौन है भाई, बी है। अब यहाँ से यहाँ तक की कुछ दूरी है, दूरी हमें दी नहीं गई है। और यहाँ से देखिए कहा कि ये कितने से जाता है भाई, ये क्वेश्चन में कहा कि 55 किलो यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। कोई ट्रेन पर से बैठकर एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इस स्थान पर जाता है, और फिर क्या कहता है कि वह पुनः जब वो आता है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चल कर आता है। कितने, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर पुनः पैदल आता है। अच्छा एक चीज़ ये बताओ, गया रेलगाड़ी से और आया पैदल, फिर उसके बाद कहा इसे जो टोटल समय लगा है ना, जो समय लगा है भाई, यहाँ पे कहा है 5 घंटे 30 मिनट। तो 30 मिनट है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे घंटे में, तो 5 घंटे 30 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, यानी 5 दूना 10 11, कितना हो जाएगा 11 कितना हो जाएगा 2। ये हो जाएगा कि नहीं, टाइम हमारा कितना निकल गया, 11/2 आ गया, ठीक है। चलिए उसके बाद एक चीज़ समझिए यहाँ से, तो क्वेश्चन में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया। जब दो व्यक्ति हों, एक बार जाए फिर एक बार क्या हो, आए वहाँ से, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन दिखे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक फार्मूला पता होगा क्या, कि दूरी बराबर क्या होता है, S1 प्लस क्या होता है भाई, S1 इंटू, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे होता है S1 इंटू S2, उसके बाद होता है S1 प्लस क्या होता है भाई, S2 होता है गुणे डेल्टा टी, अर्थात टाइम हो जाएगा, ठीक है। ये इतनी आपको क्या है जानने की ज़रूरत है, मैं कहता हूँ इसको भी नहीं जानेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हमने कहा पहली चाल गुणे दूसरी चाल, तो यहाँ पे कर देंगे डायरेक्टली, तो 50 गुणे क्या हो जाएगा भाई 5, उसके बाद बटे कर लीजिए। अब क्या करेंगे, इसी चाल को जोड़ लेना, तो 50 और 5 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 55 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद डेल्टा टी का मतलब टाइम आपको कितना लगा, तो यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर लिया 5.5 घंटे को, तो कन्वर्ट किया तो 11 कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे हम रख लेंगे 11/2। अब हम इसको डिवाइड करेंगे भाई, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो 11 25 55 हो जाएगा, 5 से 5 खत्म हो गया, 2 से कट कर देंगे तो 25 आ जाएगा। यानी वो दूरी कितनी आ गई भाई, कितनी दूरी थी, 25 किलोमीटर की दूरी थी, ठीक है। तो दूरी हमें पता चल गया 25 किलोमीटर की दूरी थी, जो वो एक व्यक्ति था 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन से तय किया, फिर पैदल वापस आते समय कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर आया था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है वो होगा 25 किलोमीटर। तो किसी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इज द क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखेंगे क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन में ये कहा 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में, जब भाई उसी दिशा में कहे ना, तो अभी मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा जिससे कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर कहा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। एक चीज़ बताओ, 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक रेलगाड़ी जा रही थी, हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कोई एक दूरी रही होगी भाई, कोई एक दूरी रही होगी, ए है और ये क्या है, बी है। यहाँ से वो चलता है भाई, यहाँ से चलता है 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, कितने, 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। अब क्वेश्चन में एक चीज़ कहा है, कहा कि
वह एक रेलगाड़ी चल रही, एक रेलगाड़ी उसी गति में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है। कितने सेकंड में? 15 सेकंड में जब पार कर जाती है तो कहा यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की गति क्या होगी? तो महिला की गति क्या होगी? तो यानी चाल बराबर क्या होना चाहिए भाई? दूरी बटे समय होना चाहिए। तो दूरी बटे समय होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा भाई? दूरी निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? दूरी। अगर हम दूरी नहीं निकालेंगे तो क्वेश्चन हमें लगाना क्या हो जाएगा? दिक्कत होगा, क्योंकि दूरी नहीं पता होगी, चाल नहीं याद कर पाएंगे। तो देखिए 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा था। जब भी आपको एक वर्ड दे कि उसी दिशा में, उसी दिशा का मतलब जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में एक व्यक्ति भी जा रहा है, वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक व्यक्ति भी जा रहा है इस साइड में। तो आप बताइए, रेलगाड़ी जो है यहाँ पे जा रही थी भाई, ठीक है, रेलगाड़ी जा रही है और यहाँ पे क्या है? व्यक्ति भी जा रहा है। तो अब एक चीज आपको बता के आए हैं हम, क्या कि अगर कोई व्यक्ति हो या रेलगाड़ी हो, जब एक ही दिशा में जाती हैं तो उनकी चालें क्या होती है? घट जाती है। तो बताइए, रेलगाड़ी की चाल 44 किलोमीटर है और व्यक्ति की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इनके बीच का अंतर कितना आया? अंतर कितना आया भाई? देखेंगे यहाँ से तो आ जाएगा आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया? 36 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया? अंतर आ गया। इस क्वेश्चन में कुछ भी करना ही नहीं था दोस्तों, सिर्फ इतना देखना था, रेलगाड़ी 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही थी और व्यक्ति उसी रेलगाड़ी के पीछे पीछे 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा था। तो बताओ, जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो दोनों की चाल हमने घटा दिया, 44 में से 8 गया, कितना आ गया? 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो अब क्या करेंगे? दूरी निकालेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है? सबसे पहले जानेंगे दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल। तो चाल दिया 36 किलोमीटर प्रति घंटा और उसके बाद क्या दिया भाई? एक चीज और आपको दिया, समय। समय कितना समय लगता है उसे? 15 सेकंड का लगता है। बताओ, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय दिया सेकंड में। हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। बदलने के लिए हम 5/18 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना सेकंड दिया है? 15 सेकंड दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 18 दूना 36 हो जाएगा, 15 पछे 75 दूना 150, तो यानी ये 150 आ गया क्या भाई? मीटर आ गई, ठीक है। मीटर आ गया क्या? हमारी दूरी। दूरी कितना निकल के आ गई? 150 मीटर आ गया दूरी। तो एक चीज बताओ, मीटर या दूरी समझो या तो इस रेलगाड़ी की लंबाई समझो, कुछ भी समझो, बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद कहा कि यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को, अब देखिए विपरीत दिशा, अब गाड़ी ने कहा, मतलब एक व्यक्ति था, पूछा अगर ये जो रेलगाड़ी है ना महिला की विपरीत दिशा में, यानी वो महिला भी सामने से आ रही है और रेलगाड़ी भी एक दिशा में जा रही है, तो क्या हो कि 10 सेकंड में पार करती है, तो महिला की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो आप बताइए, तो चाल बराबर क्या होती है? चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। दूरी बटे क्या होती है? समय। तो यहां से लगाएंगे हम दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। क्या होता है? चाल गुणे समय होता है। तो दूरी हमें कितना पता चल गया? 150। तो दूरी हम रख देंगे 150। अब यहां से चाल, तो चाल बताइए, रेलगाड़ी की चाल कितनी थी? 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम रख देंगे भाई 44 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्वेश्चन में एक शब्द का प्रयोग कहा कि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आ रही। तो भाई रेलगाड़ी जब विपरीत, बताओ, उधर से रेलगाड़ी आ रही है और इधर से एक महिला जा रही है, हमने कहा जब दोनों विपरीत होती हैं तो चालें क्या होती है भाई? जुड़ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी की चाल प्लस क्या? महिला की चाल, अर्थात क्या हो जाएगी? स्पीड प्लस जुड़ जाएगी। उसके बाद समय कितना लगा भाई? 10 सेकंड समय लगा। यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे हमें 10 सेकंड का समय लगा है। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको हम 5/18 से क्या कर देंगे? गुणा, मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 10 सेकंड का समय लगा, ठीक है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम भाग करेंगे, आराम से यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। वो क्या? देखिए, यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से कट गया, 5 15, ठीक है। और यहाँ से कर देंगे त्रियक गुणा, 18 त्रिक का कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 54 बराबर इधर कितना बचा? 44 प्लस का कितना हो जाएगा? यस। अब यहाँ से ये इस साइड आएगा तो कितना आ जाएगा भाई? कितना आ जाएगा? 10, ठीक है। तो उस महिला की चाल कितनी आ गई? 10, ठीक है। महिला की चाल कितनी आ गई? यहाँ पे निकल के आ गया। महिला की गति बताइए किलोमीटर प्रति घंटा में। तो महिला की चाल आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्योंकि हम महिला की चाल तो यक्स माने थे, यस। यहाँ से पता चल गया महिला की चाल कितनी आ गई भाई? 10
किलोमीटर प्रति घंटा। नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर होगा। इसमें कुछ भी नहीं था, ये क्वेश्चन आपको सिर्फ देखने लायक था, बस कुछ भी नहीं। देखिए हमने आपको कहा दूरी ज्ञात कर ली, आप चाहते तो दूरी बराबर क्या वही रख देते, चाल गुणे समय। तो एक चीज यहाँ पे समझना रहता कि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आ रही है, तो रेलगाड़ी की चाल प्लस महिला की चाल भी जोड़ लेंगे, तभी हम यहाँ पे महिला की चाल को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कहा कि 20 मीटर पर सेकंड की गति से 180 किलोमीटर 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 10 मीटर पर सेकंड की गति से उसी दिशा में चल रहे एक बच्चे को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हमने अभी आपको बताया कि उसी दिशा में कहा है, किस दिशा में, उसी दिशा में। जब भी आपको उसी दिशा की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में क्या है, व्यक्ति भी जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमने कहा कि दोनों की चाल घटा दीजिए। अगर रेलगाड़ी की चाल 20 मीटर पर सेकंड है और व्यक्ति की चाल 10 मीटर पर सेकंड है और दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो 20 में से 10 जाएगा, कितनी चाल बचेगी, 10 मीटर पर सेकंड। फिर से समझ लीजिए, अगर रेलगाड़ी और व्यक्ति कोई भी हो एक ही दिशा में जाते हैं तो उनकी चालें घट जाती है। तो 20 मीटर पर सेकंड की गति से रेलगाड़ी जा रही थी, 10 मीटर पर सेकंड से व्यक्ति एक ही दिशा में है, तो चाल का अंतर लेंगे, कितना बचा, 10 मीटर पर सेकंड। तो चाल हमें आ गई 10 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद आपको कहा है, क्वेश्चन में कहा कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो क्वेश्चन में आपसे समय पूछ रहा है, तो यहाँ से हम निकालेंगे समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी आपका कितना 180 मीटर है। उसके बाद आपको चाल कितना है, दोनों की चाल घटा दीजिए क्योंकि एक ही दिशा में जा रही हैं। तो 20 में से 10 गया, क्या हो गया, 10 ही बचा, और वो भी 10 सेकंड है, दोनों सेकंड में ही, तो 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो गया, कट गया। तो उसे जो समय लगने वाला है कितना लगेगा भाई, 18 सेकंड। कितना लगेगा, 18 सेकंड। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 18 सेकंड। ठीक है, नोट कर लीजिए, किसी ऑप्शन में है तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा भाई, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नोट करिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है भाई, कह रहा 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला एक व्यक्ति को 7 = 1/5 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति कितने किलोमीटर है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है भैया, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, और जो विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक कोई व्यक्ति क्या है, आ रहा है, और व्यक्ति आ रहा है उसको पार कर जाती है कितना, 7 = 1/5 सेकंड में। तो आपसे पूछा है कि रेलगाड़ी की गति। अच्छा एक चीज बताओ कि रेलगाड़ी की लंबाई तो हमें दे दिया है कितना, 100 मीटर, और सामने से एक व्यक्ति आ रहा है वो भी कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लेते हैं रेलगाड़ी इधर से जा रही है और उधर से एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रहा है, और क्या हुआ कि दोनों विपरीत दिशा में है, लेकिन क्या हुआ कि रेलगाड़ी जो है आदमी को पार कर जाती है, आदमी को कुछ समय में पार कर जाती है जो इसमें समय दिया है। तो अब इसमें आपको खुद ही पता चल गया होगा कि रेलगाड़ी की चाल गायब है। तो रेलगाड़ी की चाल को निकालने के लिए क्या करेंगे, व्यक्ति उधर से आ रहा है, अगर रेलगाड़ी इधर से जा रही है तो दोनों की चालें जुड़ेंगी। तो हम मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल क्या है, यस है। तो चलिए यहाँ से देखेंगे, एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू क्या होता है, समय होता है। ठीक है, तो दूरी, आपको दूरी का मतलब वही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो दूरी कितनी है भाई, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। और यहाँ पे चाल देखेंगे ना, दोनों को चाल देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे, मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल S1 है और व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम सेकंड में बदलेंगे मीटर पर सेकंड, तो 5/18 का गुणा कर देंगे। उसके बाद इसमें कितना समय लग रहा है हमें बताएंगे, 7 = 1/5। तो इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो 5 7 35, 36 बटे कितना हो जाएगा, 5। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 36/5। बताओ किसके नहीं समझ में आया। ठीक है, समझ में आया। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 18 दूना 36 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस साइड गुणा कर देंगे, यानी गुणा क्या भैया, इसको भी कट कर दीजिए, 2 से कट कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50। तो यानी हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 50 बचा, इधर कितना बचा, S1 प्लस का कितना 5 बचा। अगर 5 इस साइड आएगा तो 45। ठीक है, तो यानी S1 का मतलब रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई भाई, रेलगाड़ी की चाल आ गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्योंकि हम रेलगाड़ी की ही चाल तो निकाल रहे हैं भाई, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। किस ऑप्शन में है तो हमें बताएंगे। तो ये आपका फर्स्ट ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, करेक्ट। चलिए नोट करिए,
बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ दोस्तों। आप अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ से देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जो लड़कों को अक्सर दिक्कत देता है ये क्वेश्चन, तो इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में यही कहा, एक रेलगाड़ी दो ऐसे व्यक्तियों को क्रमशः 9 तथा 10 सेकंड में पूरी तरह से पार कर लेती है। दो व्यक्ति हैं, उनको 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर लेती है। फिर क्या कहा, जो रेलगाड़ी की दिशा में 2 किलोमीटर और तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं, तद अनुसार उस रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर है। ठीक है, दो व्यक्तियों को इतने सेकंड में पार कर जाती उसी रेलगाड़ी की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलो, इसका मतलब उसी दिशा में, जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही थी उसी दिशा में। ध्यान से देखना, दो व्यक्ति हैं, यहाँ पे मान लेते हैं पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, ठीक है। दो व्यक्ति हैं, ये इधर से जा रहा था, उसको 2 सेकंड यानी समय कितना लगा, पहले तो कहा कि भाई यहाँ पे 9 सेकंड और 10 सेकंड में, इसको लगा 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाता है, ठीक है, ये टाइम है। उसके बाद चाल भी दिया है आपको, चाल दिया है कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ये आपको चाल भी दिया है, ठीक है। आपको दिया है कि दो व्यक्ति हैं, 9 सेकंड और 10 सेकंड में उनको पार कर जाती है, जो उसी दिशा में यानी रेलगाड़ी की दिशा में ये चल रहे हैं। तो अब इनको इनकी चाल, व्यक्ति की चाल कितना है, 2 और कितना है 4। एक चीज बताओ, हम मान लेते हैं ये व्यक्ति अभी नहीं है, तो एक व्यक्ति का समझ में आएगा आपको कि अगर कोई रेलगाड़ी इस व्यक्ति को, ये फर्स्ट वाला व्यक्ति है, इसको 9 सेकंड में पार कर जाती है, और जो व्यक्ति है जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही, मान लेते हैं रेलगाड़ी इस दिशा में जा रही है, तो व्यक्ति भी इसी दिशा में जा रहा है, तो दोनों की चालें क्या हो जाएगी, घट जाएंगी। तो आप बताइए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे क्या, चाल। तो चाल यहाँ पे दी गई है, तो देखिए दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल जरूर आपको पता होगी कि ज्यादा होगी। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी भाई, ज्यादा होगी। तो हम यहाँ पे रख देंगे क्या, S1, उसके बाद -2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। और यहाँ पे देखेंगे ये दूसरे वाले व्यक्ति का, तो यहाँ पे देखेंगे पहला इसको समय कितना लगा, 9 घंटे। हमने ये S1 क्या माना, S1 का मतलब ये रेलगाड़ी की चाल है, ठीक है। और ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं, और व्यक्ति की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है भाई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले व्यक्ति की 2 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे व्यक्ति की 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बराबर चाल हो गई और गुणे क्या हो गया, समय। 9 सेकंड लगा। यहाँ पर भी कन्वर्ट करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लगा कितना, इसकी समय है 10 सेकंड, और यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल जो होगी कितना होगी, यस होगी। और यहाँ पे जो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लगा भाई, 10 सेकंड समय लगा इसको। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9s हो जाएगा माइनस, उसके बाद 9 दूना 18 हो जाएगा, इक्वल यहाँ पे हो जाएगा 10 यस हो जाएगा। उसके बाद -10 चौक 40 हो जाएगा। अब देखिए 9s को उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे यस बचेगा, उसके बाद 40 को इस साइड ले आएंगे, तो 40 में से 18 जब घटेगा तो आपका 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22 आ गया। तो यहाँ पे आपको निकल के आ गया क्या, स्पीड, चाल कितनी आ गई, 22 मीटर पर सेकंड। अभी ये मीटर पर सेकंड में है। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 22 में से 2 गया, कितना बचा, 20। और उसके बाद यहाँ पे ये क्या है हमारा, मीटर पर सेकंड में है, तो इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18 बटे यानी 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी किस में है भाई, ये हमारा जो है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हम, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यहाँ पे 5/18 का गुणा कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे 9 का गुणा कर दूंगा। क्यों, क्योंकि 5/18 का मैंने इसलिए गुणा किया क्योंकि अब इसको हमें मीटर में चेंज करना है, ठीक है। ये दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में चाल, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 9 दूना कितना हो जाएगा, 18, 2 से कट करेंगे 10 हो जाएगा, 10 × 50। तो दूरी कितनी आ गई भाई, 50 मीटर आ गई। तो दूरी कितना निकल गया, 50 मीटर आंसर आ गया। किसी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, अगला क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, स्क्रीन पर देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा कि 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी
25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ध्यान ठीक से समझना, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। इसको समझते चलिए, यहाँ से एक रेलगाड़ी है जो इसकी रेलगाड़ी की लंबाई 270 है, ठीक है, 270 मीटर है इस रेलगाड़ी की लंबाई। उसके बाद 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो एक दिशा में चल रही है। अब क्या हुआ कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विपरीत दिशा में आते हुए मनुष्य को वह कितने समय में पार कर लेगी। अब यहाँ से देखिए, ये रेलगाड़ी इस साइड में जा रही थी, ठीक है, इस साइड जा रही थी भाई। अब क्या हुआ कि ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और उधर से एक व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रहा था, ठीक है, यहाँ से वो उधर से इधर आ रहा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर से रेलगाड़ी जा रही थी। तो जब विपरीत दिशा में होती हैं तो चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो चालों को जोड़ लीजिए, तो 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो गई। और दूरी कितना दिया है, दूरी दिया है 270। दूरी बराबर क्या होती भाई, दूरी बराबर चाल गुणे होता है समय। दूरी आपको दिया है 270 दिया है, और यहाँ पे चाल दिया है कितना, 27 हो जाएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये सेकंड यानी मीटर में है, तो इसको भी हम सेकंड में बदलेंगे। तो यहाँ पे 5/18 का गुणा कर देंगे। और उसके बाद टाइम कितना है, यहाँ पे टाइम लिख देंगे। यहाँ से देखिए 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27, ठीक है। अब यहाँ से काम करिए, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है। या तो एक काम करते तब तो हो जाता, क्या, इसको मत कट करिए, यहाँ पे 18 ही रहने दीजिए, ठीक है, यहाँ पे 18 ही रहने दे। 27 दहम्मा कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। अपान दूना कितना हो जाएगा, 10, और 18 दूना कितना हो जाएगा, 36। तो यहाँ से आपका समय कितना आ गया, 36 सेकंड लगेगा। तो यहाँ पे समय कितना आया भाई, 36 आया, जो किसी ऑप्शन में आपको है दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो फर्स्ट ही ऑप्शन में है, नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 36 सेकंड लगेंगे उसको पार करने में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, स्क्रीन पर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन में यही कह रहा है कि 110 मीटर लंबी एक ट्रेन, 110 मीटर एक लंबी ट्रेन है, विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़कर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में गुजर जाती है। ट्रेन की गति बताइए। तो एक चीज़ बताओ, दूरी भी आपको दिया है, यानी ट्रेन की लंबाई 110 दिया है, और विपरीत दिशा में एक व्यक्ति आ रहा है जो उसकी चाल दी गई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसको पार करने में कुछ समय भी दिया है, जो दिया 6 सेकंड का समय लगता है। तो आपसे जरूर एक चीज़ पूछेगा, क्या रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से देखिए रेलगाड़ी क्या है, इधर से जा रही है और व्यक्ति उधर से आ रहा है, तो दोनों की चालें क्या होगी भाई, जुड़ जाएगी, दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। तो चलिए हम बताते हैं आपको। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे क्या होता है भाई, समय। तो दूरी यहाँ पे दिया है 110 मीटर, कितना है 110 मीटर, और चाल कितना दिया गया, दोनों विपरीत दिशा में है। रेलगाड़ी की चाल पूछा है, तो हम रेलगाड़ी की चाल को हम यस मान लेंगे, क्या है भाई, यस मान लेंगे। और व्यक्ति की चाल हम मान लेंगे कितना, और व्यक्ति की चाल दिया भी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर देंगे। और कितना टोटल इसको समय लगता है, 6 सेकंड में पार कर जाती है। कोई बात नहीं है, पार कर जाने दो। यहाँ चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 5 से कट करेंगे यहाँ पे तो 22 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 22 त्रिक का इसका गुणा कर देंगे तो 66 हो जाएगा। इस साइड हो जाएगा यस प्लस 6 बचेगा, यहाँ पे यस का मान निकालेंगे तो 6 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो 60। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। रेलगाड़ी की चाल कितनी आई भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी चल रही थी। नोट कर लीजिए, किसी ऑप्शन में सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए, लाइक कर दीजिए भाई, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आगे क्वेश्चन ये जो है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 180 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है, 80 मीटर यानी सॉरी 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी, और जो रेलगाड़ी की गति है वो है कितना, रेलगाड़ी की जो गति दी गई है 20 मीटर प्रति सेकंड है। और क्वेश्चन में कहा
जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है। तो बताओ गाड़ी की दिशा का मतलब क्या होता है? हमने कहा गाड़ी की दिशा दे या उसी दिशा में दे, इसका मतलब होता है कि गाड़ी जिस दिशा में चल रही है व्यक्ति भी उसी दिशा में जा रहा है। यानी जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालें क्या हो जाएगी? घट जाएगी। जब चालें घट जाएंगी तो यहाँ से देखिए रेलगाड़ी की चाल है 20 मीटर पर सेकेंड और व्यक्ति की चाल है 10 मीटर पर सेकंड। तो दोनों एक ही दिशा में है तो अंतर लेंगे तो 20 और में से 10 गया, कितना बचा? 10। और रेलगाड़ी की लंबाई है कितना? 180 किलोमीटर 180 मीटर है। तो यहाँ पे आपको पूछा है ट्रेन की लंबाई बताइए, यहाँ पे आपसे पूछा रेलगाड़ी व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। समय, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे क्या होता है भाई? समय बराबर दूरी बटे। तो यहाँ पे इस पे मत लगाइए, ठीक है। यहाँ पे हम आपको बताते हैं दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय होता है। तो दूरी आपको दिया है 180 मीटर। उसके बाद यहाँ पे चाल दिया है कि क्या दिया है? व्यक्ति आ रहा है और रेलगाड़ी भी क्या हो रही है? उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में व्यक्ति जा रहा था। तो दोनों की चालें घट जाएंगी तो चाल कितना हो जाएगा? 10। और टाइम कितना यहाँ पे लिख लेंगे, 10 से हम भाग कर देंगे तो 18 सेकेंड। टाइम कितना लगा भाई? 18 सेकेंड का टाइम लगा, जो आपका किस ऑप्शन में है नोट करिएगा। आपका ये हो जाएगा सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो 26 नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए यहां से देखिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, स्क्रीन पर देखेंगे। क्वेश्चन में कहा एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है रेलगाड़ी की। एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा का मतलब उसी दिशा में ट्रेन के समानांतर चल रहा है। चल रहा है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? अब यहाँ से ध्यान से ये चीज़ समझने वाली बात है कि ट्रेन भी उसी दिशा में जा रही है और व्यक्ति भी उसी दिशा में जा रहा है, और जो रेलगाड़ी है व्यक्ति को पार करने में 48 सेकंड का समय लगा देती है। तो ज़रूर आपसे पूछेगा कि रेलगाड़ी को जो तय की है उसकी दूरी कितनी है या लंबाई कितनी है, यही पूछा होगा। तो रेलगाड़ी व्यक्ति को यहाँ पे कहा तो उस आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई, तो लंबाई का मतलब क्या होता है? वही दूरी आपसे पूछ रहा है। लंबाई का मतलब होता है दूरी। तो दूरी निकालने के लिए क्या होता है? चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे क्या होता है भाई? समय। तो यहाँ से दूरी हम निकालेंगे तो चाल ध्यान से समझना, दोनों एक ही दिशा में हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालें क्या होगी? घट जाएगी। तो पहले की चाल जो दी गई है रेलगाड़ी की 40 है, व्यक्ति की चाल है 25। तो 40 में से 25 गया, बचा कितना भाई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 5/18 कर लेंगे, ठीक है, मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। उसके बाद आपको दिया है कि क्या दिया है? समय लगता है उसको कितना? उसको समय नहीं, यहाँ पे दिया था आपको 48 सेकंड, ठीक है। समय कितना लग रहा है? 48 सेकंड का समय लग रहा है। इसको कट करेंगे तो यहाँ से कट करेंगे 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 × 6 = 18 हो जाएगा। उसके बाद 6 × 8 = 48 हो जाएगा, ठीक है। 8 × 5 = 40, 40 × 5 = 200। तो दूरी बराबर कितना आ गया? 200 मीटर। दूरी कितना आ गया भाई? 200 मीटर। किसी ऑप्शन में है बताइए, नोट करिए। 200 है किसी ऑप्शन में, तो ये आपको है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखेंगे, जो क्वेश्चन है अच्छे से कंप्लीट करिए। और यहाँ से क्वेश्चन चाहे जो एग्जाम हो 1 या 2 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ के जाना भाई। यहाँ से देखिए 28 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है स्क्रीन पर। 28 नंबर क्वेश्चन कहा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति की रफ्तार पर चलती हुई एक गाड़ी उसी दिशा में, उसी दिशा का मतलब हमने बताया, उसी दिशा का मतलब क्या? एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में पटरी के समांतर दौड़ते हुए एक व्यक्ति 7 सेकंड में पार कर लेती है तो गाड़ी की लंबाई, तो गाड़ी की लंबाई का मतलब दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय, चाल गुणे समय होता है। तो यहाँ से एक चीज़ समझेंगे हम, क्या जानते हैं कि यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिया है क्यों ऐसे ही नहीं दे दिया है कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको समझने की बात है। आप तुरंत क्या करेंगे? कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई, आप यहाँ पे देखिए क्या
कि चाल दिया है और समय दिया है, तो दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी बराबर क्या कर देते हैं, दूरी बराबर 60 गुणे इसको मीटर पर सेकंड बदलेंगे 5/18 और गुणे कर देंगे 7। तुरंत कट करेंगे, 6 त्रिक 18, 6 दहम्मा 60, 10 पचे 50, 7 पचे 35, तो 350 बटे कितना आ गया भाई, 3 आ गया। 350 बटे कितना आ गया, 3 आ गया। इसको भाग करेंगे तो यहाँ से भाग करेंगे, 3 एक कम 3 हो जाएगा। उसके बाद 3 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 16। उसके बाद 2/3 यानी 116/2, 116 से ही 2/3 मीटर आ गया। लड़के मार के चले आए, टिक लगा के चले आए कि जी हमारा एकदम राइट है, जो कि बिल्कुल गलत है। एक चीज़ समझो, ये गलत है, इस तरह से नहीं लगाना है, क्योंकि आप तो लगा के चले आए हमारा सही है, हमारा सही है, आप यहाँ कह रहे हैं, लेकिन जब आप पेपर दे के आए यहाँ पता चला ये ऑप्शन ही नहीं सही है। तो आप समझिए, देखिए एक व्यक्ति, क्वेश्चन में ये देखिए, क्वेश्चन में कहा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रेलगाड़ी, यहाँ ध्यान समझिए, रेलगाड़ी जा रही है, ठीक है, ये आपको रेलगाड़ी दी गई है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। और क्वेश्चन में कहा उसी दिशा में एक मैन है, मैन माने व्यक्ति है, उसी दिशा में जा रहा है और इसको पार कर जाती है कितने सेकंड में भाई, कितने सेकंड में, 7 सेकंड में। टाइम लगा उसको, 7 सेकंड में पार कर जाती है, ध्यान समझना, 7 सेकंड में। अरे आप तब तक नहीं ज्ञात कर पाएंगे जब तक कि उसमें आदमी की चाल ना पता हो। आपको चाल तो पता ही नहीं है, आप तुरंत निकाल डाले क्या, दूरी, दूरी ऐसे कैसे निकल जाएगी। आप बताइए, एक ही दिशा में जा रहा था, आप क्या होता, अगर दूसरे व्यक्ति की चाल, जो व्यक्ति है उसकी व्यक्ति की चाल अगर दिया, कुछ भी दिया होता तो तुरंत हम इसमें से घटा देते हैं, क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है। तो एक ही दिशा में अगर इसकी 10 भी होती, तुरंत घटाते 50 आ जाती, तब हम गुणा कर देते 7 और गुणे 50 करके मीटर पर सेकंड बदल लेते। लेकिन क्या, व्यक्ति की चाल पता नहीं है, इसलिए हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, ज्ञात नहीं कर सकते। गलतियां मत करना भाई, गलतियां करोगे तो डायरेक्ट क्या होगा, ऐसे ही करके आओगे एग्जाम में, यहाँ पे सही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है। अब बताइए, एक रेलगाड़ी इधर से इधर जा रही है और व्यक्ति उधर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, ठीक है। व्यक्ति उधर से आ रहा है और रेलगाड़ी इधर से जा रही है, तो दोनों की चालें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, क्योंकि विपरीत दिशा में है। तो 45 और 5 कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। आगे कहा, यदि रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड में पार करती है तो इसकी लंबाई, तो लंबाई का मतलब क्या, दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। बहुत बार पढ़ के आए हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या, तो चाल आपको दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की, अब विपरीत दिशा में यानी सामने से आ रहा है एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। 45 और 5 कितना हो जाएगा, 50, कितना हो जाएगा भाई, 50 हो जाएगा। और समय कितना लगा उसको बताओ, समय लग रहा है उसको 18 सेकंड का। इसलिए देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर देंगे, 5/18 का गुणा कर देंगे और समय लग रहा है 18 सेकंड। यहाँ से ये 18 से 18 कट गया भाई, तो यहाँ से 50 का गुणा 5 में कर देंगे, तो दूरी हमारा आ गया कितना, 250 मीटर आ गया। दूरी कितना आ गया, 250 मीटर आ गया। आंसर आपको मिला किसी में, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन थे हमने आपको कंप्लीट कराया। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।